डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, जिसमें कि हेड्स और सब हेड्स पे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम्स में कंफर्म रहता है। आज हम लोग यही देखेंगे। तो कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और लायबिलिटीज व्हाट वी हैव टू पे और द कंपनी हैव टू पे, दैट इज लायबिलिटी। सो इक्विटी से हमारा मतलब है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड जिसमें कि मेन 2 सब हेड्स आते हैं। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, सेकेंड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल जो सब हेड है, इसमें हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये आता है। वहीं पे सेकेंड सब हेड जो शेयर होल्डर्स फंड में आता है, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इसमें जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब आ जाएंगे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऑल दीज आर रिजर्व्स। किसमें भी रिजर्व लिखा हो तो यही आएगा। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज 2 तरह की होंगी, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज जहां के लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाएगा, वहीं पे करंट लायबिलिटीज जो है ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाएंगे। लायबिलिटीज कोई भी हो, हमारे बिजनेस की बीपी को बढ़ा देंगे, मतलब बोरोइंग और प्रोविजंस को बढ़ा देंगे। तो इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लाइक एज डिबेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट। कॉपी में आप लिखते जाइएगा। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जिसमें कि आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वहीं पे करंट लायबिलिटीज में हम लोग बात करें तो उसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जिसमें कि हमारा आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट्स। इसी तरीके से सेकेंड इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इसमें 2 ही चीजें आएंगी, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। नेक्स्ट वन इज अदर करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा जितनी भी करंट लायबिलिटीज होंगी ये सब अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगी, लाइक एज डिविडेंड पेबल, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, एडवांस इनकम, ये सब इसी में आएगा। नाउ ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड मेन हेड में। अब नेक्स्ट मेन हेड आता है, दैट इज असेट्स। असेट्स भी 2 तरह की होंगी, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। सो नॉन करंट असेट्स में टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स आएंगे, like as plant and machinery, land and building, office equipment, all these are tangible. वही intangible assets जैसे कि हम टच नहीं कर सकते, बस ऑन पेपर असेट्स होंगी, like as patent, goodwill, know-how, trademark, ये सब intangible asset हैं। वहीं पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स मीन्स ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हों, like as लैंड में इन्वेस्टमेंट हुआ, किसी शेयर्स को हमने कंपनी ने एक लंबे समय के लिए खरीदा, ये इसमें आएगा। वहीं करंट असेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सब हेड्स आते हैं इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें कि आता है डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज और बैंक बैलेंस। वहीं पे इसके अलावा जितने भी असेट्स हैं ये सब हमारे होंगे। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि कंपनीज लोन्स या एडवांसेस देती हैं तो उस पर इंटरेस्ट कंपनी अर्न करती हैं। और इसके अलावा जितने भी एसेट्स होंगे वो सब आएंगे अदर करंट एसेट्स में, लाइक एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, ये सब। अब पेपर में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और इसमें आपको आइटम्स देंगे टोटल 6, जिसमें कि आपको ये बताना होगा कि ये किस हेड और किस सब हेड में आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो तो अब तक लाइक कर ही दिया होगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना।